हैं, उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे इसके आगे के सवाल। जैसे कि हमने इसके पहले 6 क्लास देख लिए, तो हमारे कल की क्लास को ज़रूर देखिएगा। हमने उसमें बहुत बेसिक से आपको समझाया था ना, और कितने बारीकी से आपको समझाया था। प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत अगर लास्ट तक आप बने रहेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा, और कम से कम लास्ट तक तो बने रहिए, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं 20 विद्यार्थियों के औसत अंक 65 है। ये यहाँ से हमारा यहाँ से टॉपिक चेंज होगा, ठीक है। टाइप नंबर यहाँ से चेंज होगा। तो हम इसको ये पहले वाला कल का जो क्वेश्चन है उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। 20 विद्यार्थियों के औसत अंक 65 है। एक विद्यार्थी को 80 की जगह 50 अंक दिए गए, दूसरे को 40 के स्थान पर 90 अंक दिया गया। तो हमें सही एवरेज पता करना है, ठीक है। सबसे देखिएगा हमारे बोर्ड में जगह कम है, इसलिए हमने सबसे पहले क्वेश्चन टाइप कर लिया। उसके बाद में हम इसको एक एक से इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, जैसे 20 विद्यार्थियों का औसत अंक, 20 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 65 है, ठीक है। 20 विद्यार्थी हैं, उनके औसत अंक 65 है। बोल रहा है कि एक विद्यार्थी को 80 की जगह 50 अंक दिए गए। कितने, किसकी जगह? 80 की जगह कितने अंक दे दिए गए? इसको 50 अंक दे दिए गए। लेकिन दूसरे को 40 के स्थान पर 90 अंक दिया गया। 40 के स्थान पर इसको 90 अंक दे दिए गए। तो हमारा जो है सही औसत हमें ज्ञात करना, ठीक है। तो सही औसत हमें ज्ञात करना, ठीक है। सही औसत हमें ज्ञात करना। सबसे पहले 20 के स्थान पर, मतलब 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है। 80 के स्थान पर देखिएगा, किसी को हमको 80 अंक देना था, किसी को हमको 80 अंक देना था, लेकिन गलती के कारण हमने उसको कितने अंक दे दिए? 50 ही अंक दे दिए। तो उसको भाई आपने उसको क्या किए? लॉस किए कि नहीं? 80 अंक देना था, हमने 50 अंक दे दिए, मतलब कम दे दिए। तो उसको कम से कम और 30 अंक देना था कि नहीं देना था ना। 80 अंक देना था, लेकिन हमने उसको गलती से 50 अंक दे दिए। तो हमें उसको 30 अंक और बढ़ा के देना होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर प्लस 30 करेंगे। लेकिन दूसरे को क्या है? 40 के स्थान पर 90 अंक दें। इसको 40 अंक देना था, लेकिन हमने गलती से इसको 90 अंक दे दिए। 40 के स्थान पर 90 अंक दे दिए, मतलब इसको कितने अंक ज़्यादा दे दिए? हमने इसको बढ़ा करके 50 अंक बढ़ा करके दे। तो भाई उसको कम करने के लिए 90 में से 40 करेंगे तो 50 अंक कम किए कि नहीं? कम करना पड़ेगा कि नहीं? भाई 40 देना था और हमने 90 दे दिए। तो 90 दे दिए तो उससे मांगेंगे क्या नहीं? माइनस करेंगे क्या नहीं? तो माइनस 50 करेंगे। और यहाँ इसको 80 अंक देना तो हमने उसको क्या 50 अंक दे दिए। तो इसको क्या करें? और 30 अंक बढ़ा करके देना होगा, ठीक है। तो देखिएगा, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब उसको क्या करेंगे? देखिएगा, ये 50 है, ये माइनस का 50 और ये प्लस का कितना है? 30 है। जब माइनस का 50 और प्लस का 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 20 आएगा कि नहीं आएगा? और कितने विद्यार्थियों पर हो रहा है? ये 20 विद्यार्थियों के कारण हो रहा है। जब 20 विद्यार्थियों के कारण हो रहा है तो इसको कुछ नहीं, हम इसको भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। हमारे पास कितने थे? 20 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना था? 65 था। तो इस 65 में से एक को घटा देंगे, इस 65 में से इस एक अंक को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 64। और यही हमारे प्रश्न का क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया कि नहीं आया? अगेन एक बार देख लीजिएगा, 20 विद्यार्थियों के औसत अंक 65 है। एक विद्यार्थी को 80 की जगह 50 अंक दे दिए, दूसरे को 40 के स्थान पर 90 अंक दे दिए हमने। तो क्या किया था? किसी को हमको 80 अंक देना था, लेकिन गलती से हमने उसको 50 दे दिए, मतलब उसको और 30 अंक बढ़ा करके देने होंगे, ठीक है। तो प्लस का 30 कर दिए। किसी को हमको 40 अंक देना था, लेकिन उसको गलती से हमने 90 बढ़ा करके दे दिए। भाई उससे अगर हम किसी को ज़्यादा दे देंगे तो मांगेंगे कि नहीं? इसलिए इसमें क्या करेंगे? इसमें माइनस कर देंगे। माइनस का 50 और प्लस का 30, जब दोनों को घटाएंगे तो कितना
कितना आ जाएगा -20। माइनस के बल्कि ये किसके ऊपर हो रहा है, तो ये 20 के कारण, इतना जो खेल खेल रहे हैं किसके कारण खेल रहे हैं, इस 20 के कारण खेल रहे हैं। तो इस 20 के वजह से -20 का अगर हम भाग दे देंगे, ये आ जाएगा -20, और ये 20 के कारण ये सब हो रहा है, तो 20 का 20 में भाग दे देंगे तो -1 हो जाएगा। और जो औसत अंक 65 है, तो 65 में से 1 घटा देंगे तो कितना जगह 64, और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप, आप उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम इसको रफ कर लेते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हमारा आता है टाइप नंबर 2। यहाँ से हमारा टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ से टाइप चेंज हो जाएगा। हम इसको रफ कर देते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखिएगा, यहाँ से हमारा टाइप नंबर 2 चालू होता है। याद रखिए, बस ये थोड़ी सी बात को याद रख लीजिएगा। अगर हमारे क्वेश्चन में अगर ज्वाइंट हो रहा है, आ रहा है, ज्वाइन हो रहा है, आ रहा है, और एवरेज उसमें बढ़ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, हम उसको प्लस करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर एवरेज हमारा घट रहा है या कम हो रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। अगर ज्वाइन हो रहा है, कोई आ रहे हैं हमारे प्रश्न में, कोई आ रहा है, ज्वाइन हो रहा है, जुड़ रहा है, और एक से अधिक अंक जुड़ रहे हैं, तब अगर हमारा एवरेज बढ़ रहा हो तब प्लस करेंगे। अगर एवरेज घट रहा हो तब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर लेफ्ट हो रहा है, छोड़ करके जा रहा है, अगर काम को छोड़ करके जा रहा है, तब अगर एवरेज अगर बढ़ता है तो माइनस करेंगे, और जैसे जैसे छोड़ के जाएगा और एवरेज घटेगा तो क्या करेंगे, प्लस। जैसे जैसे हम प्रश्न करेंगे उसमें बहुत ईजी लगने लगेगा। बस इस बात को याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ज्वाइन हो रहा है और बढ़ता है तो प्लस करेंगे, घटता है तो माइनस करेंगे। छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जाने पर अगर एवरेज बढ़ता है तो माइनस करेंगे, और घटता है तो प्लस करेंगे। देखिएगा, हम प्रश्न को देखते हुए करते हुए तो बहुत अभी समझ में आ जाएगा। 15 बच्चों का औसत वजन 45 किलोग्राम कितना है, 15 बच्चों का औसत वजन 45 किलोग्राम है, 45 केजी है। अगर एक बच्चा चला जाता मतलब छोड़ करके चला जा रहा है, छोड़ करके चला जा मतलब ये वाला होगा, छोड़ के चला जाता है, जिससे औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 1 किलोग्राम यहाँ बढ़ जाता है। जो बच्चा गया उसका वजन बताइए। ठीक है, 15 बच्चों का औसत वजन कितना, 45 किलोग्राम है। ठीक है, छोड़ करके चला गया मतलब ये वाली स्टेप को करेंगे, जिससे 1 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है। ठीक है, एक चला गया, बच्चा छोड़कर चला गया मतलब ये 14 हो गया। क्या हो गया, ये 14 हो गया, जिससे वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया मतलब 46 हो गया। और जो बच्चा गया उसका हमको वजन बताना। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसमें कितने का अंतर हो रहा है, 1 का। किसके कारण हो रहा है, तो इस 15 के कारण हो रहा है, तो ये 15। इसमें हम करें 15 एकम 15। आप मुझे बताइए इसमें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। छोड़ करके चला गया, छोड़ करके चला जाए तो उसमें अगर एवरेज अगर बढ़ता है तो क्या करेंगे, उसमें एवरेज अगर बढ़ रहा है तो क्या कहता है, 1% बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, बढ़ता है, तो ये क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे। जैसा माइनस करेंगे, 46 में से 15 गए तो कितना, 6 में से 5 गए 1, यहाँ बचा 4, 4 में से गए 3। तो जो इसका जो राइट आंसर है 31 है। तो ये जो बच्चा गया उसका वजन कितना रहा होगा, जो बच्चा छोड़ करके गया उसका वजन कितना रहा होगा, 31 किलोग्राम रहा होगा। यही हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अगर ज्वाइन हो रहा है और 1 से अधिक बच्चा आ रहा है तो एवरेज अगर बढ़ता है तो प्लस करेंगे, घटता है तो माइनस करेंगे। छोड़कर चला जाता है, एवरेज बढ़ता है तो माइनस करेंगे, घटता है तो प्लस करेंगे। ठीक है, एक बच्चा चला गया मतलब छोड़ करके चला गया, एक छोड़कर चला गया, एवरेज 1% की वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है मतलब ये हाँ हमने क्या करें, इसमें माइनस कर दिए। तो ये कितना जगह 46 में से 15 गया तो कितना जगह 31, और 31 जो है यही हमारे प्रश्न का राइट आंसर आ गया। ठीक है, अगेन दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 12 बच्चों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। 12 बच्चों का औसत वजन कितना है,
30 किलोग्राम है। एक बच्चे के जाने से, जाने मतलब ये वाला फिर से शुरू हो जाएगा, एक बच्चे के छोड़कर चले जाने से औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। तो एक बच्चा के जाने से, यहाँ एक बच्चा अगर चला जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, जिससे औसत वजन कितना, 2 किलोग्राम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 2 किलोग्राम कम मतलब ये 28 हो जाएगा। 28 2 किलोग्राम कम हो रहा है, मतलब इससे 2 किलोग्राम कम हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, तो बच्चा गया वह कितने किलोग्राम का था। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, कितना की कमी हो रही है, यहाँ 2 हो रही है, किसके कारण हो रही है, इस 12 के कारण हो रही है। तो 12 दूनी 24, यहाँ छोड़ करके चला गया और एवरेज यहाँ क्या हो रहा है, कम हो रहा है मतलब घट रहा है मतलब प्लस करेंगे। तो 28 और 24 कितना हो जाएगा, तो 28 और 24 कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। तो यही हमारा जो 52 है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। 12 बच्चों का औसत वजन 30 किलोग्राम था, 30 किलोग्राम था। एक बच्चा के जाने से, एक बच्चा यहाँ चला गया मतलब ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। 2 किलोग्राम कम हो रहा है, मतलब 30 से 2 किलोग्राम कम होगा तो 28 वो छोड़कर चला गया हो गया, और कम हो रहा है मतलब ये वाला घट रहा है। तो 28 और 24 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 और 52 हमारा यही हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, वरना इसे हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, और ये वाले को तो पूरा नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। ओके।